हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओम क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब उसके आगे पढ़ते हैं, इसमें आता है मैथ। कुछ मतलब रिफ्रैक्शन में, अब मैथ फिजिक्स में कुछ मैथ आते हैं, उसके मैथ के बारे में पढ़ते हैं। मैथ में क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड कहाँ डिराइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड से। ट्री का मीन्स होता है थ्री, गॉन्स मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रो मीन्स होता है मेजर। मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक स्टडी है रिलेशन किसके बीच में? साइड्स और एंगल के बीच में स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। Let us some example of our surrounding where right angle can be imagined to be formed. Suppose the student of a school are visited Statue of Unity. Now, if a student is looking at the top of the statue, a right angle triangle can be imagined to be made. Show the figures. स्कूल के स्टूडेंट गए हुए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, और एक बच्चा है स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख रहा है, मतलब 45 डिग्री से। और स्टैचू ऑफ यूनिटी एक राइट एंगल हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये है ऐसे, राइट एंगल बन रही है, और एक बच्चा है 120 मीटर की दूरी से 45 एंगल से स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख रहा है। तो उसका हाइट कितना कैसे बनेगा? तो इसी के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, जो ये नीचे वाला है बी सी, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस। और ये जो ये हाइट है, इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सीधे पर बेस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और ये बी और ए को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे निकालते हैं? साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होती है परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेन्यूज एच। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर पी अपॉन बेस। देखिए, यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका मान दिया हुआ है, ये बेस, ये 8, बेस का 8, हाइट परपेंडिकुलर का 6 और हाइपोटेन्यूज का 10। तो इसमें साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा? साइन थीटा का बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 6, हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। आया ना, 0.6। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 8, हाइपोटेन्यूज कितनी? 10। आ गया आंसर 0.8। अब यहाँ टेन थीटा देखते हैं। देखिए, टेन थीटा को प्रूफ करके दिखाते हैं। टेन थीटा बराबर पी बटा एच कैसे होता है, परपेंडिकुलर बेस कैसे होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को, साइन थीटा को पी अपॉन एच ले सकते हैं, बेस को बी अपॉन एच। तो ये हमारी एच हाइपोटेन्यूज कट गया, तो बराबर ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे एंगल का मान दिए हुए हैं, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। साइन थीटा अगर 0 डिग्री पर रहा तो 0, 30 पर रहा 1/2, 45 पर रहा 1 अपॉन √2, और 60 पे रहा तो √3 अपॉन 2, 90 डिग्री रहा तो 1। कॉस थीटा 0 डिग्री पर रहा 1, तो 30 डिग्री पर √3 अपॉन 2, 45 डिग्री पर 1 अपॉन √2, और 60 डिग्री पर 1 अपॉन 2, 90 पर 0। टेन थीटा 0 डिग्री पर 0, 30 पर रहा तो 1 √3, 45 1, 60 √3 और 90 में इन्फिनेटिव, नॉट डिफाइंड। अब हम लोग फिजिक्स में जो मैथ है उसके बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग
आगे चैप्टर को स्टार्ट फिर चलते हैं। आज पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉ क्या क्या हैं? तो देखिए पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाई होते हैं। देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई होते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द टू गिवन मीडिया। अगर दो मीडिया में दिया हुआ है, मीडियम में रहेगा दोस्तों, रेशियो ऑफ जो साइन इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। द कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई n/2 कांस्टेंट को किसे डिनोट करते हैं? n/2 एंड इट्स कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स को भी बोलते हैं। देखिए साइन आई साइन आर कांस्टेंट है और साइन आई और साइन आर बराबर क्या है? कांस्टेंट है होते हैं। और इसको क्या किसे डिनोट करते हैं हम? n/1 से डिनोट करते हैं। इसी को स्नेल लॉ भी बोलते हैं। स्नेल लॉ किसे बोलते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होते हैं। जब इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं? ये साइन आई साइन आर दोनों कांस्टेंट होते हैं। दोनों का अगर वैल्यू निकालेंगे तो दोनों कांस्टेंट होंगे। अगर साइन आर की भी जितनी बार भी वैल्यू, जितनी बार कोई एंगल लेंगे उसकी वैल्यू सेम आती है। उसकी वैल्यू सेम आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? पहला नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम 1 and 2, मतलब कि मीडियम कैसा है उस पर, उसका नेचर कैसा है उस पर वो पहला डिपेंड करता है। मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। मीडियम का नेचर क्या है? टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या है? एयर वाटर ग्लास। मीडियम क्या है? एयर वाटर ग्लास, ये मीडियम। दूसरा किस पर निर्भर करता है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे का वेवलेंथ कैसा है उस पर निर्भर करता है। आगे देखिए लाइट है, लाइट का अगर शॉर्टर वेवलेंथ है, वेवलेंथ शॉर्ट है तो उसका बेंड मोर होगा। अगर लाइट का वेवलेंथ शॉर्ट है तो बेंड मोर होगा। जब बेंड मोर होगा तो इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लाइट है उसका शॉर्ट वेवलेंथ है होगा। अगर लाइट है शॉर्ट वेवलेंथ है तो उसका बेंडिंग ज़्यादा होगा। जब बेंडिंग ज़्यादा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। अगर एक लाइट लॉन्ग है, लाइट का वेवलेंथ लॉन्ग है तो बेंडिंग कम होगी और उसका तो लो रिफ्लेक्शन होगा, उसका रिफ्रैक्शन भी कम होगा। हायर ऑफ वेवलेंथ, जब वेवलेंथ हायर रहा तो स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। अगर हाई वेवलेंथ हाई होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल होगा। अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। ठीक, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर फॉर वायलेट लाइट। वायलेट लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है क्योंकि इसके शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं। वायलेट का लाइट का शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और रेड लाइट का
कम होता है। रेड लाइट जो है लॉन्गर वेवलेंथ, रेड लाइट की लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। एंगल ऑफ डेविएशन, क्या पढ़ते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? जब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड होती है तो कितना डेविएट हो जाती है, कितना मुड़ जाती है, कितना झुक जाती है, तो उसको ही एंगल ऑफ डेविएशन करते हैं। मतलब कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब देखते हैं, द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ व्हेन इट द रिफ्रैक्टेड व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए हम लोग कि एंगल ऑफ जब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे में जाती है तो कितना अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। जब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। या देखिए दो बनते हैं। जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो क्या होता है? देखिए जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो जब डेंसर मीडियम तक जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। देखिए ये इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। डेंसर में लाइट की स्पीड कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? हेयर इंसिडेंट रे ग्रेटर रिफ्रैक्टेड रे और डेविएशन बराबर होगा इंसिडेंट रे माइनस रिफ्रैक्टेड रे। देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा ऐसे रिफ्रैक्टेड रे हो बन गया। तो मैं हमारा एक्चुअल पाथ तो ये थे, ऐसे जाए थी, लेकिन एक्चुअल पाथ से ना जाके था डाइवर्ट हो गई है, मुड़ गई है, झुक गई है। तो ये कितना एंगल झुकी है, इससे कितना एंगल झुकी है, इसी को एंगल ऑफ डाइवर्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ डाइवर्शन इस तरह से डिनोट करते हैं। वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना डाइवर्ट हुई उसी को एंगल ऑफ डाइवर्शन कहते हैं। और देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल बीच की दूरी को रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, और ऊपर वाला इंसिडेंट एंगल। अब देखिए डाइवर्स एंगल ऑफ डाइवर्शन बराबर क्या? इंसिडेंट रे माइनस रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये दोनों इसको दोनों घटाएं तब ना ये इसका एंगल निकल जाएगा। आप दूसरा देखिए, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है? ये हमारा इंसिडेंट रे आ रही है, तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो देखिए ये हमारे रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा ये नॉर्मल, यदि रिफ्रैक्टेड रे देखिए नॉर्मल से ये दूर हो गई है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल से दूर हो गई है, क्योंकि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो रेयर मीडियम में आने के बाद उसका स्पीड ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो क्या होती है? नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो हमारा एक्चुअल पाथ ये होता, तो एक्चुअल तो होता, लेकिन इससे ज़्यादा दूर चली गई है, तो हमारा डेविएशन कितना है? तो हमारा देखिए एंगल ऑफ डाइवर्शन ये बन रहा है एक्चुअल पाथ, और ये है हमारा एंगल ऑफ डाइवर्शन, ये पूरा हमारा है रिफ्रैक्टेड रे। अब कैसे बनेगा? यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ग्रेटर देन होता है इंसिडेंट रे से, और एंगल ऑफ डाइवर्शन रिफ्रैक्टेड रे माइनस इंसिडेंट रे। आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।